चलो देखो आज हम लोग ग्राफ देखते हैं ना। देखो ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन पहले पढ़े हैं या कोऑर्डिनेट पढ़े हैं ना, पहले तो हम लोग ऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में थोड़ा बेसिक दे देता हूँ, ये पढ़ते हैं। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, इसे बोलते हैं एब्सिसा, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट ना यार, ये तो ओरिजिन होता ही है। अच्छा देखो पहले दो तीन चीज़ें जानो, अगर कोई वैल्यू एक्स पे है तो वाई पे तो नहीं होगा ना, अगर कोई वाई पे है तो एक्स पे नहीं होगा, जैसे देखते ना। अच्छा ये अभी अगर समझ लिए तो जो भी चीज़ें पढ़ोगे इससे रिलेटेड बहुत जगह काम कर जाएगा। जैसे अगर x बराबर सिंपल टू में 2 है, इसका क्या मतलब है, y बराबर 2 है, इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा जानना है। तो इससे पहले हमने ये जाना कि ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है और ये ओरिजिन है, ये 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर पॉइंट आप जाएगा ये 3D की बात होने लगेगी, एक्स वाई जेड 3 आएंगे तो उसमें 3D की, अभी 2D की बात कर रहे हैं सिंपल ना। तो देखो पहले स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है थोड़ा सा वो जान लो तब वो करना। देखो स्ट्रेट लाइन का ये होता है, जैसे मान लो तुम्हें ऐसा कोई इक्वेशन दिया है, मान लो कि एक्स वाई इधर मान लो ए बी है, यानी बी एक्स प्लस ए वाई टाइप का कोई इक्वेशन हो। देखो जहाँ पे एक्स और वाई वेरिएबल है ना, ए बी ये क्या है कांस्टेंट है। तो देखो इनसे ना पहले यहाँ पे जो भी नंबर हो इसको 1 बनाने की कोशिश करो, जो भी नंबर हो। तो यार ये कर सकते हैं ए बी से बोथ साइड डिवाइड कर दो, तो ए बी एक्स बाई ए वाई बाई बी बराबर 1 हुआ, इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हुआ, यही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अच्छा इसका ग्राफ क्या होता है, जब ग्राफ ऐसे जाना, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, एब्सिसा ऑर्डिनेट, ये ओरिजिन। देखो एक्स को 0 करोगे, एक्स को 0 करो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स 0 किए वाई की वैल्यू बी हुई, एक्स 0 है, देखो एक्स 0 मतलब यही आ गया, तो वाई में बढ़ाना। अभी आगे चलते हैं एरिया अंडर दी कर्व पढ़ेंगे, उसमें एक्स चल के डी एक्स कैसे होता है, थिकनेस कैसे लेते हैं, डिस्क्रीट, वो तो थोड़े थोड़े बच्चे हो अभी समझ में आ जाएगा बाद में। पहले यही समझो कि यार जब एक्स 0 किए तो एक्स 0 यहीं पर हो गया, वाई की वैल्यू बढ़ रही ना, तो वाई की वैल्यू बढ़ रही तो इसमें बढ़ेगा, तो कितना बढ़ा मान लो बी, देखो 0 रहेगा, कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स और वाई लिखते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन होता है कोऑर्डिनेट का एक्स इंटू वाई होता है। तो पहले एक्स लिखोगे तो एक्स को तुम बोल रहे हो 0 है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एज्यूम करके 0 लिए हो, तो यार ये देखो बी में ही शिफ्ट हुआ है, तो बी में मान लो यहाँ बी है ना, तो ये क्या होगा, यही है, ये हमने दिखाया है। अब बी यानी 0 और बी कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 बी ना। अच्छा अगर इसी को ये केस 1 में एक्स 0 लिखिए, केस 2 ले लो, केस 2 वाई इक्वल्स टू 0 ना, वाई इक्वल्स टू 0, तो यार यहाँ पे रखो एक्स बाई ए 0 बाई बी बराबर 1, तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है 0 बी यानी ए। देखो वाई 0 है तो एक यहाँ पे होगा, कोऑर्डिनेट लिखोगे ए 0। अच्छा देखो ए में गया है, लेकिन जैसे देखो वाई में जब गया था तो ऐसे गया है, ये ऐसे चल रहा है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अब देखो पहले जब भी इसमें जाएगा तो ऐसे जाएगा, अब इसमें जाएगा देखो चलेगा तो वाई में, लेकिन ये देखो ये पोजीशन को चलेगा वाई में, लेकिन रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा देखो इधर चलेगा जब एक्स एक्सिस में, देखो चल तो रहा है एक्स एक्सिस में, लेकिन ये दिखाएगा वाई एक्सिस की तरफ। अच्छा यही चीज़ आगे चले जब 11th में पढ़ोगे ना ग्राफ, मुझे एरिया अंडर दी कर्व आएगा 12th में, तो इसमें ना उसमें कहते हैं कि एक्स चल के डी एक्स लेगा,
यानी एक्स डिस्टेंस चले उसमें डी एक्स थिकनेस लो। इसी तरह करने में वाई चल के डी वाई लेना, यानी वाई में डी वाई थिकनेस लेना, वो भी बताएंगे, पहले ये बात हो जाए। तो ये देखो एक्स चल के डी एक्स में जैसे ये कोऑर्डिनेट हुआ ना, तो ये देखो ऐसे शिफ्ट हो रहा है ना, तो गया तो ऐसे, लेकिन ये हो रहा है ये ना, तो ए कोऑर्डिनेट इधर गया, बी कोऑर्डिनेट इधर, तो कोऑर्डिनेट यहाँ इसका लिखोगे ए और बी ना। देखो कटा तो ऐसे, लेकिन ए भी ऐसे हुआ। अच्छा, लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन का होता है, ये तो बन गया एक स्क्वायर टाइप। लेकिन देखो हमने बी को यहाँ पे लिख दिया, ए को यहाँ, लेकिन जब ग्राफ बनाएंगे, ये तो मैंने एक्स चल के डी एफ कैसे होगा वाई टाइप को वो भी बात कर दिया, लेकिन स्ट्रेट लाइन का जो मिलाएंगे पॉइंट टू पॉइंट, ये ऐसे मिलाएंगे ना, मिलाएंगे पॉइंट टू पॉइंट ऐसे। देखो ये जीरो और ये जीरो, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, कहीं भी आ गया, यानी इस तरह का। देखो कोई भी होगा, जैसे मान लो कोई मैथमेटिकल टर्म से देखो, मैथमेटिकल टर्म जैसे क्वेश्चन एक दिया है कि 2x + 3y = 6 है, 2x + 3y = 6 है। देखो ये लग रहा है ना बी ए की तरह, यहाँ पे क्या करोगे, 1 बनाने की कोशिश करोगे, इसको 1 में कन्वर्ट करोगे, 6 से डिवाइड कर दो, 2x + 3y / 6 1 x/3 y/2 कोऑर्डिनेट हो गया 1। अब तो तुम्हें ये पता चल गया कि देखिए ए मतलब 3 है, ए मतलब 3 है, बी मतलब बस कोऑर्डिनेट बन गया, हो गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है x = 3/2 पे दिखाइए और x = -3 पे दिखाइए। देखो अब क्वेश्चन ये दिया था 2x निकालने के लिए 3y = 6, अभी कह रहा है कि x = 3/2 पे दिखाइए। यहाँ पर दो x = 3/2, x = 3/2 लिखोगे तो यार 2, ये 3/2, 3y = 6, तो 2 से कट गया, तो 3 + 3y = 6, ये गया, तो y की वैल्यू 3/3 1 आया। तो देखो ये कोऑर्डिनेट x के केस 3/2 था, तो y की वैल्यू कितनी आई, 1 आई ना। तो पहले कोऑर्डिनेट लिखो, 3/2 था और y की वैल्यू 1, ये इसको दिखाओ। अच्छा देखो इसको ना, अगर स्ट्रेट लाइन दिखाना हो इसको ऐसे कर लीजिए, 3/2 रहा होगा तो y 0 रहा होगा ना। अब ये 1 को दिखाओ, यानी x 0 रहा तो ये कोऑर्डिनेट अब ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नहीं, 3/2 x * y को, जैसे ये जब y एक्सिस पे है तो x 0 और x एक्सिस पे है तो y को 0, अब इसे रिप्रेजेंट करना आसान हो जाएगा। देखो जीरो 1 मान लो, ये 0 हो गया, x एक्सिस 1, तो 0 1 फिर से ऐसे कर दो, और ये क्या 3/2 है 1.5, अगर ये 1 है तो मान लो 1.5 यहाँ पर होगा, 3/2 बराबर होगा ना। क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन ऐसा दिया है जो अभी देखो, अच्छा स्ट्रेट लाइन का ये है ना, स्ट्रेट लाइन पता चल जाएगा तो प्लस होगा, जैसे ax + by = ab कर दो, चाहे a और b इसमें अपन ट्रांसफर, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ax + b टाइप पर आएगा तो ये स्ट्रेट लाइन है। ये केस मैं और बता देता हूँ, y = mx + c कर रहा हूँ, y = mx + c कर रहा हूँ। तो देखो जिसमें m जो है स्लोप है, c जो है कांस्टेंट नंबर, m क्या है स्लोप ऑफ द लाइन, ये है कांस्टेंट नंबर, x और y वेरिएबल है। यानी एक तरह से ये बोल सकते हो अगर कि भैया अगर ये c 0 हो जाए तो ये बोल सकते हैं आप कि m x है, तो m जो y है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, अगर x 1 है तो y 1, x 2 तो y 2, तो ये बोल सकते हैं ना। चलो ये y ये x है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं तो यानी ओरिजिन से होगा। सी तो 0 हो गया तो यानी ओरिजिन से पास कर रहा है। देखो ये ऐसे जाएगा, आया थोड़ा थोड़ा। अब देखो लेकिन अगर सी 0 नहीं, ये तो केस था जब सी 0, इफ सी इज नॉट इक्वल टू 0, तो देखो अब देखो सी 0 नहीं है तो x को 0 करो। मान लो यहाँ पे x 0 हुआ, x 0 हुआ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, c आया। तो यार x 0 तो y की वैल्यू c आ गया, तो 0 इंटू सी ऐसे लिख दो। y को 0 कर दो, y को 0 कर दिए, देखो y को 0 कर दिए तो mx प्लस सी, mx माइनस सी, x बराबर माइनस सी बाई एम हुआ कि नहीं। अच्छा x बराबर माइनस सी बाई एम, ये देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस 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 प्लस ना। तो x की वैल्यू माइनस है तो माइनस सी बाई एम इंटू 0 ना। अब देखो ये ग्राफ तो ऐसे जाने लगेगा अपनी, जो वहाँ पॉजिटिव में आ रहा था, सही है नहीं। जब सी 0 नहीं है तो देखो वेरी करता जाएगा, इधर भी वेरी कर सकता है, इधर उसके जिसके हिसाब से तुम पॉइंट लोगे प्लस माइनस, तो दोनों का ये अपने आप ग्राफ को वेरी कराएगा। इधर भी आ सकता है ग्राफ, यहाँ भी बन सकता है, मतलब 0 से नहीं। जब भी सी अगर 0 नहीं होगा तो कभी भी ग्राफ ओरिजिन से नहीं जाएगा ना। ये देखो इस तरह का ग्राफ माइनस वाला में आएगा, जैसे 1 2 आ रहा है ना, इसको मैं बता रहा हूँ आराम से। जैसे एक क्वेश्चन है, चलो 2x माइनस वाई बराबर 3 है, 2x माइनस वाई बराबर 3 है, हो रहेगा 2x माइनस वाई बराबर 3 है, तो हम इसको y बराबर mx प्लस सी टाइप में कन्वर्ट करते हैं ना। देखो इनको इधर ला दो, 2x माइनस 3 y हो गया, अब इसको कर दिए नहीं 2x माइनस 3। तो देखो y बराबर mx प्लस सी, ये c तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, उसमें ये नहीं है। अगर उसको उस तरह दिखाना ही है तो तुम यहाँ पे ऐसी बात लिख सकते हो कि ये देखो अगर वैसे दिखाना ही है, इनको प्लस कर दो, इनको माइनस कर दो, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस ही आ जाएगा, फिर तुम्हारा इसके रिप्रेजेंट कर दो। यानी सी की वैल्यू माइनस 1 है, एम की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू तुम ये जानते हो जब ये सी 0 नहीं है तो यहाँ से तो नहीं जाएगा, ये तो 100% क्लियर है। तो देखो ग्राफ बनाने का तरीका एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो ना। तो यार देखो x को 0 कर दिए तो y की वैल्यू कितनी दी, -3। x को 0 किए तो y की वैल्यू -3 ना, 0 इंटू -3, y को 0 कर दो, y को 0 करो, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 यानी 1.5। तो 1.5 इधर मान लो कहीं है ना। देखो ये ग्राफ यहाँ से जाना लगा ना, समझ आ रहा है। लेकिन अच्छा देखो क्वेश्चन में दिया है ड्रा द ग्राफ इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 3 यूजिंग द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ x की वैल्यू 2 हो, y की वैल्यू x की वैल्यू -3, एक बार x की वैल्यू 2 हो, एक बार x की वैल्यू -3 है। पहले हम लोगों ने ये ग्राफ बनाया, पहले ग्राफ बनता कैसे है कि 2x माइनस 3y का क्या बने। अभी जब तुम बड़े बच्चे बन जाओगे, बन नहीं मतलब बड़े हो जाओगे, कहने का मतलब कि y पर 4x हो गया, x स्क्वायर हो गया, कोई स्ट्रेट लाइन हो गया, कुछ और हो गए, स्ट्रेट लाइन है ही, एक कोई पैराबोला आ गया, इलिप्स आ गया, तो वो ग्राफ देखो बनने लगेगा। या फिर 2 स्ट्रेट लाइन दिए हैं तो जैसे मान लो ऐसे बन गया, तो इनके बीच का ग्राफ क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, वो आगे की चीज़ें है। अभी ग्राफ की बहुत देखो, अभी तुम फिजिक्स में पढ़ोगे थर्मोडायनामिक, जो अभी बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हो, उसमें भी यूज आने लगेगा, हर जगह आएगा ग्राफ जिंदगी हो जाएगी। देखो तो अब और क्वेश्चन देखो, जैसे देखो इसमें कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ फ्रॉम ए जैसे कह रहे हैं जो एक पॉइंट है ए
ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो लाई ऑन, एक पॉइंट दे दिया हमें ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकती। अब कह रहे हैं लाई ऑन ऑप्शन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और लाइन y बराबर एक्स या फिर एक्स प्लस वाई, किसको सेटिस्फाई करेगा ये बताना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ए पॉइंट दिया है, पॉइंट देखो क्या है, जैसे ए बी रहता था वैसे ही ए हो गया, तो यार ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, सिंपल सी बात। तो ये देखो इससे यहाँ तुम्हें ये नहीं देखना कि यार अभी तो ये जीरो बी हो रहा था, ए जीरो हो रहा था, दोनों ये उसको घबराना ही नहीं। ये एक्स की वैल्यू है ना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ लाई करेगा, ए जीरो, ये जीरो ए ना, ये देखो ऐसे तो हुआ ना। अब इसका ग्राफ पॉइंट जैसे 2 3 4 है, तो ऐसे देखो यही तो पॉइंट ए बन रहा है। अगर इनको मिलाओगे तो ऐसे मिलाओगे, तो ये कह रहे हैं कि किस पे लाई कर रहा है। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई बराबर एक्स, कि एक्स बराबर माइनस वाई। तो देखो ये एक पे तो है ही नहीं, कि ना ही एक्स एक्सिस पे ना ही वाई एक्सिस, दोनों पे है। जैसे अगर 2 और 3 रहता है तो देखो एक्स बाई ए होता था, वाई बाई बी होता था बराबर 1 ना। तो यार एक्स की वैल्यू ए है, वाई की वैल्यू भी ए है, तो जब दोनों सेम हो गए तो देखो एक्स प्लस वाई बराबर ए ना, एक्स प्लस वाई बराबर ए, और ए जीरो नहीं है। जब ए जीरो होता तभी इसमें बताओ कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये तो हुआ तो होगा नहीं। अब इन दोनों में सोचो, एक्स को जीरो करो, देखो एक्स प्लस वाई बराबर ए आया कि नहीं, समझ में आ रहा है नहीं? बहुत देखो एक्स प्लस वाई बराबर ए है यार, जब एक्स को जीरो करोगे, एक्स को जीरो किए तो वाई की वैल्यू ए आया कि नहीं। देखो एक्स को जीरो किए तो y की वैल्यू ए आया, देखो x को जीरो करोगे तो y की वैल्यू a ना, देखो ये आ गया जीरो a। अब y को जीरो किए तो भी y को अगर जीरो कर दिए, y को जीरो कर दिए तो x की वैल्यू ये आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट बन गया। तो किस सेटिस्फाई यही हो रहा है ना, ये क्यों है, क्योंकि ये माइनस आ गया है, ये सेटिस्फाई कर गया कि नहीं, ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन सही था ना, समझ में आया थोड़ा। अब दूसरे को देखो इसी में सेम पॉइंट आया है, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए माइनस ए, अभी प्लस ए था, अगर यही क्वेश्चन मान लो माइनस ए आ गया, इसी क्वेश्चन को माइनस ए कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो वाई वाला माइनस हुआ था, ये ग्राफ जो ऊपर जा रहा था ना, ये ऊपर जा रहा था, ये देखो ये आ जाएगा जीरो माइनस ए। तो देखो वही ग्राफ जो यहाँ बना था फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो इसमें बन गया फोर्थ क्वाड्रेंट ना। तो अच्छा इस कंडीशन में बोल रहा है ना कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लाइन वाई बराबर, मतलब फिर ये ऑप्शन है तीनों। अब किसको सेटिस्फाई करेगा, अब इसको सेटिस्फाई करने लगेगा। क्यों, क्योंकि देखो वाई माइनस एक्स बराबर जीरो है ना। तो देखो अगर y को जीरो करोगे दोनों की वैल्यू ए है, कि x बराबर a है, y बराबर माइनस ए है। अब जो सेटिस्फाई करो, देखो हमें लग रहा है फिर यही आएगा क्या, देखो सेटिस्फाई करो क्या लिख दिया ना, हाँ y माइनस एक्स बराबर जीरो बना दिया, क्योंकि ये तो होने नहीं वाला, क्योंकि एक पर्टिकुलर ना एक्स एक्सिस पे ना वाई एक्स, क्योंकि दोनों वैल्यू दिया है। तो देखो y माइनस एक्स, अब इसको सेटिस्फाई करो तो y की वैल्यू देखो हो गई a, y की वैल्यू माइनस ए और x की वैल्यू माइनस ए है। तो भाई ये तो सेटिस्फाई ही नहीं होगा, क्योंकि माइनस ए जीरो के बराबर तो होगा ही नहीं ना, इस पे तो हुआ नहीं। अब इनको सेटिस्फाई करो, x जीरो करो तो y की वैल्यू देखो, थोड़ा सा कर देते हैं क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि
वाई एक्सिस है कि एक्स एक्सिस है कि लाइन वाई बराबर एक्स है या देखो हाँ लाइन एक्स प्लस वाई बराबर 0 पे इस पे है। देखो इस पे रखो ना, ये इस पे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि इनको एक तरफ कर दो y माइनस एक्स बराबर 0 ए कर दिए माइनस ए, देखो कोऑर्डिनेट दिया था a माइनस ए, यही तो पॉइंट दिया था। तो ये देखो y की वैल्यू माइनस ए है, माइनस ए तो भाई ये तो -2a हो गया, तो 0 बराबर तो होगा ही नहीं। इस पे देखो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। देखो x की वैल्यू a, y की वैल्यू माइनस ए, ये 0 आ गया तो सेटिस्फाई कर गया। फिर वही ऑप्शन अच्छा जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, उसमें वैल्यू माइनस चेंज होने से लाइन में कोई इफेक्ट नहीं था, बस वो शिफ्ट हो गया फर्स्ट से फोर्थ में शिफ्ट हो गया है। अभी थोड़ा रुको। अच्छा देखो ये क्वेश्चन दिया है, एकदम थियरेटिकल क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन दिया है कि ये क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स वाई इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। तो ऑप्शन सेटिस्फाई करना है, ए की वैल्यू 0 बी नॉट इक्वल टू 0, ए 0 बी 0 हो या दोनों ना 0 हो या कोई दोनों में से दोनों 0 हो, एक भी 0 ना। देखो क्वेश्चन समझो तो इस तरह का थियरेटिकल क्वेश्चन देता है 19 है आर एस वाला भी। लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल क्या है जानते हो, ये दो वेरिएबल का इक्वेशन होता है ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0। एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, सी तो कांस्टेंट नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें से लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल एक्स वाई फ्रॉम द इक्वेशन करना वेयर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है 0, बी है ए 0, बी 0, ए 0, बी 0, डी है ए 0, बी। एक ऑप्शन ये है कि दोनों नॉट इक्वल टू 0, इसमें से एक 0 नॉट 0 या दोनों 0, ये ऑप्शन है और किसको सेटिस्फाई करना है ना। देखो ऐसे थियरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो थियरेटिकल ना आते क्योंकि ज़्यादा मैथमेटिकल कर रहे हो तो पकड़ लोगे, लेकिन ऐसे नहीं पकड़ पाते। तो ये कह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई वेयर इसमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा बताओगे। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कहना है, बताओ। जल्दी करो। बी तुम्हारे हिसाब से ये आंसर, चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन बोला था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स वाई इज ऑफ द फॉर्म, अगर बी को रखो इसमें, ए तो नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ए 0 नहीं मतलब ये तो रहेगा, बी 0 हो गया, उसी में इक्वेशन बना ए एक्स प्लस सी। ये लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल हुआ, ये तो हुआ नहीं, ये तो वन वेरिएबल हो गया। ये देखो इसको भी रखोगे तो ये भी नहीं आ गया, ये तो गलत हो गया। ये रख दो तो कोई लाइन ही नहीं बना, ए और बी 0 हो गए। तो ये देखो ए वाला कैसे, देखो ए एक्स प्लस बी में ना ए 0 है ना बी 0, तभी तो ये लाइन इक्वेशन टू वेरिएबल आएगी, तो सेटिस्फाई ये करेगा। आंसर कौन हो गया ये, समझ में आया? तो